हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सुशांत केस में लगातार सीबीआई की टीम एक्शन में है। आज भी सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो रही है। सीबीआई के एक्शन पर एबीपी न्यूज की लगातार नजर है। अब इस केस में हम सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज के पास सुशांत के घर में काम करने वाले नीरज सिंह के 3 पन्नों का पूरा बयान है, जिसमें उसने सब कुछ बताया है। नीरज ने बताया है कि सुशांत रिया का रिश्ता कैसा था, सुशांत ने घर क्यों बदल दिया था, जिस दिन सुशांत की मौत हुई उस दिन क्या क्या हुआ था, और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप सबसे पहले जांच एजेंसियों को दिया नीरज का पूरा बयान सुनिए। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि आज भी सीबीआई के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ नीरज से आज भी यानी दूसरे दिन भी लगातार पूछताछ जारी रहेगी। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, माफ कीजिएगा, वो लिखा हुआ आया कि सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी आज पूछताछ होने वाली है। एबीपी न्यूज पर सुशांत के स्टाफ नीरज का पूरा बयान इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जो शुरू होता है। मैंने अप्रैल 2019 में सुशांत सिंह राजपूत सर के घर पर हाउस कीपिंग का काम शुरू किया, और उसके बाद पन्ने दर पन्ने वो तमाम सारी बातें जिसका खुलासा या जिसके बारे में आप जानना चाहते थे, नीरज ने इन पन्नों में लिखा है। सुनिए आप। मैंने अप्रैल 2019 में सुशांत सिंह राजपूत सर के घर पर हाउसकीपिंग का काम करना शुरू किया। मुझे मेरे एक परिचित के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत के घर पर काम मिला था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैंने 2 दिनों के बाद नौकरी छोड़ दी। फिर मई 2019 में सुशांत सर के मैनेजर ने मुझे फोन किया और मुझे काम पर वापस बुला लिया। जब मैंने दोबारा काम करना शुरू किया तब रजत, सिद्धार्थ, आयुष, मिरांडा, आनंदी, सैमुअल, केशव उनके यहाँ काम करते थे। जब मैंने काम करना शुरू किया तब सुशांत सर कैप्री हाइट्स में रहते थे और फिर दिसंबर 2019 में माउंट ब्लैंक में रहने आ गए थे। कैप्री हाइट्स में रहते हुए जब सर कसरत के लिए बाहर जाते थे तब मैं उनके कमरे को साफ करता था। सुशांत सर का कमरा कभी अंदर से लॉक नहीं रहता था। जब भी वो मुंबई के बाहर जाते तो अपने बेडरूम की चाबी रसोई में रख जाते ताकि हम उनके कमरे की साफ सफाई कर सकें। लेकिन जब वो माउंट ब्लैंक में शिफ्ट हुए तो सुशांत सर का कमरा कपड़े बदलते समय या जब वहाँ रिया मैम रहती तभी बंद हुआ करता था, वरना कमरा सभी के लिए अक्सर खुला रहता था। जब हम कैप्री हाइट्स में रह रहे थे, सर ने हमें एक वॉकी टॉकी दिया और हमसे जो कुछ भी चाहते थे वो वॉकी टॉकी पर मांग लेते थे। एक रात जब मैं और रवि सो रहे थे तब वॉकी टॉकी पर सुशांत सर की आवाज आई, नीरज लाइट बंद करो। मैं ऊपर गया तो देखा कि सुशांत सर सो रहे थे और कमरे की लाइट भी बंद थी। मैं फिर से नीचे आया। थोड़ी देर बाद वही संदेश वॉकी टॉकी पर वापस सुनाई दिया। मैं फिर से ऊपर गया और देखा, लेकिन सर सो रहे थे और लाइट भी बंद थी। मैं डर गया था और मैं उस रात सो नहीं सका। उस घर में ऐसी घटनाएं अक्सर होती थी, ड्रमों का अपने आप बजना, लिफ्ट ऊपर नीचे होना, कमरे की लाइट का अपने आप बंद होना। इन्हीं घटनाओं की वजह से सुशांत सर कैप्री हाइट्स को छोड़कर वाटर स्टोन क्लब में रहने लगे थे। जब मैंने काम करना शुरू किया तो सुशांत सर छिछोरे फिल्म की शूटिंग और प्रमोशन में व्यस्त थे। मेरी मदद के लिए सर ने किशन को काम पर रखा था। किशन काम में मेरी मदद करता था। सुशांत सर हमसे ज्यादा बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वो व्यस्त थे। मैं उन्हें खाना और दूसरी चीजें देने का काम करता था। सर हमसे निजी बातें नहीं करते थे, कुछ काम हो तभी वो हमसे बात करते थे। सुशांत सर सिद्धार्थ, आनंदी, रिया, आयुष के साथ एक सप्ताह में एक आध बार पार्टी करते। सुशांत सर अक्टूबर 2019 में रिया मैम के साथ यूरोप गए थे। जब वो वापस आए तब वो रिया मैम के साथ उनके घर पर ही रह रहे थे। सर ने वहाँ दिवाली मनाई और 10-15 दिनों के बाद कैप्री हाइट्स आए, लेकिन उस समय सर बेहद कमजोर दिख रहे थे। सर उसी समय एक नए घर की तलाश में थे। उसके बाद मैं और 2 अन्य लोग सर के पावना स्थित फार्म हाउस में रह रहे थे और सर रिया मैम के साथ रह रहे थे। इस बीच मिरांडा ने मुझे बताया कि सर को अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिर करीब 1.5 महीने के बाद दिसंबर 2019 में सर ने मुझे उस घर को साफ करने के लिए बुलाया। सर ने तभी माउंट ब्लैंक का घर किराए पर लिया था। जब मैं उनसे मिला तो वो बहुत बीमार और थके हुए थे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो ठीक नहीं थे और उनका इलाज चल रहा था।
उसके बाद हम सभी लोग माउंट ब्लैंक में रहने चले गए और सर अधिक समय घर पर ही बिताने लगे। दोपहर के 12 बजे सर द ताज लैंड्स में जिम जाते। लॉकडाउन में रिया मैम सुशांत सर के साथ रहने के लिए घर आई। वो लगातार सर के साथ थे। वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए अपने माता पिता के पास गई थी और उनके माता पिता 1 या 2 दिन के लिए माउंट ब्लैंक रहने आए थे। सुशांत सर और रिया मैम रोज सुबह ब्लैक कॉफी पीते थे और बातें करते थे। रिया मैम और सुशांत सर सुबह छत पर एक्सरसाइज करते थे। कभी कभी लंच के बाद सुशांत सर मुझे छत पर संगीत और योग के उपकरण लगाने के लिए कहते थे और केशव को डिनर के लिए कहा जाता था। 8 जून को केशव और मैं खाना तैयार कर रहे थे। उस समय रिया मैम अपने भाई शोभिक के साथ बिना भोजन किए चली गईं। उस समय सुशांत सर अपने कमरे में ही बैठे थे। रिया मैम के चले जाने के बाद सुशांत सर की बहन मीतू सिंह आई और 12 जून को उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक वो आए तब तक मैं सुशांत की देखभाल करूं। दीदी के चले जाने के बाद सुशांत सर उस शाम को छत पर बैठे और मुझे कमरे की सफाई करने के लिए कहा। 13 जून को सुशांत सर सुबह 7 बजे उठे। तब मैं हमेशा की तरह कुत्तों को वॉक कराने गया था और 9 बजे वापस आया। सुशांत सर अपने कमरे में बैठे थे। मैंने उनसे कमरा साफ करने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे बाद में आने को कहा। मैं उस दिन दोपहर में भोजन के लिए सर को खिचड़ी देने गया था। फिर शाम को सर छत पर टहलने के लिए निकले और जब वो वापस आए तो सर ने उस रात खाना नहीं खाया। उन्होंने आम का रस लिया और सो गए। 14 जून को मैं हमेशा की तरह सुबह 6:30 बजे उठ गया और हमेशा की तरह कुत्तों को टहलाने के लिए गया। मैंने 8 बजे ऊपर के कमरे की सफाई की। फिर सीढ़ियों की सफाई करते समय सुशांत सर कमरे से बाहर आए और मुझसे ठंडा पानी मांगा। सर को पानी देने के बाद वो खड़े हुए और पानी पिया। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि हॉल की सफाई बेलगाम किया और मुस्कुरा कर अंदर चले गए। जैसा कि मैं सुबह 9:30 बजे हॉल में झाड़ू लगा रहा था, मैंने देखा कि केशव ने सर के लिए केला, जूस और नारियल का पानी लाया था। लेकिन जब केशव सर के कमरे से बाहर आया तो उसने मुझे बताया कि सर ने केवल जूस और नारियल पानी लिया है। फिर सुबह 10:30 बजे खाने में क्या बनाना है ये पूछने के लिए केशव सर के कमरे में गया और जब उसने दस्तक दी तो उसे पता चला कि कमरा अंदर से बंद था। जब सर ने दरवाजा खटखटाने के बाद भी नहीं खोला तो दीपेश नीचे आया और मुझे ये बताया। फिर मैं भी सर के कमरे के पास गया। सर का कमरा खुला नहीं था। सिद्धार्थ ने सर को फोन मिलाया। हमने कमरे की चाबी ढूंढनी शुरू की लेकिन हमें चाबी नहीं मिली। फिर सिद्धार्थ ने चाबी वाले को बुलाया। दोपहर के लगभग 1:30 बजे 2 लोग आए। चाबी बनाने में समय लगा इसलिए सिद्धार्थ सर ने दरवाजा तोड़ने को कहा। 5 से 10 मिनट में ताला टूट गया। इसके बाद दोनों चाबी वालों को नीचे भेजा गया और दीपेश ने उन्हें 2000 रुपए दिए। फिर वो दोनों चले गए। फिर जब दीपेश ऊपर आया तो सिद्धार्थ ने कमरा खोला। तब पूरा कमरा अंधेरा था और एसी चालू था। तभी दीपेश ने कमरे की बत्ती चालू कर दी। सिद्धार्थ आगे बढ़ गया और अचानक बाहर आ गया। फिर जब दीपेश और मैं अंदर गए तो देखा कि क्या हुआ था। सुशांत सर खिड़की की तरफ मुंह करके और बिस्तर के किनारे हरे कुर्ते में पंखे से लटके हुए थे। मैं घबराहट में कमरे से बाहर आया। सिद्धार्थ ने मीतू दीदी को फोन किया और उन्हें सूचित किया। तब सिद्धार्थ ने मुझे कुर्ता काटने के लिए चाकू देने के लिए कहा। मैंने एक चाकू लाया और सिद्धार्थ को दे दिया। फिर सिद्धार्थ ने चाकू से कुर्ता काटा। सुशांत सर के पैर बिस्तर पर टच हुए और उनका शरीर बिस्तर पर जोर से गिर गया। इसी समय मीतू दीदी कमरे में आई और चिल्लाने लगी, गुलशन तू ये क्या किया? फिर मीतू दीदी ने सर को बिस्तर पर ठीक से लेटाने के लिए कहा, इसलिए हमने सर को बिस्तर पर लेटाया। उसी समय मैंने सुशांत सर के गले में कुर्ते की गांठ को खोल दिया और उस कपड़े को एक तरफ फेंक दिया। फिर सिद्धार्थ ने सुशांत सर की छाती को दबाया और उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर सिद्धार्थ ने मदद के लिए पुलिस को फोन किया और फिर पुलिस वहां आ गई। सुशांत सर ने आत्महत्या करने के लिए जो कुर्ता इस्तेमाल किया वो सुशांत सर का ही था। कुर्ता फैब इंडिया कंपनी का था। सर के पास ऐसे 3 से 4 कुर्ते हैं। इन कुर्तों का इस्तेमाल सर पूजा के दिन किया करते थे। 5-6 महीनों से सर की तबीयत ठीक नहीं थी। इसी कारण से उन्होंने आत्महत्या की होगी, ऐसा मुझे लगता है।